बेहतरीन ड्रामा सीरियल आसपास की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर अर्शी इस चीज़ का इन लोगों को मज़ा चखाने वाली है कि ये लोग आखिर समझ क्या रहे हैं। अब इनकी नाक में ऐसा दम करेगी कि एक काशवा बेगम जो है हालो बेहाल हो के जाएगी। लेकिन हम देखेंगे कि इसकी हर चीज़ से डॉक्टर सोहम काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बहन कुछ गलत और उल्टा पुल्टा न करती, क्योंकि काशवा बहुत ही होशियार और चालाक औरत है। लेकिन तुम्हारी बहन जितनी मर्जी चालाक बन ले, है काशवा बेगम के सामने बहुत सीधी। इसको समझ नहीं आ रही है। लेकिन हम देखेंगे कि वो साफ पहले तो घबरा जाता है कि आखिर ये क्या मामला हो गया, कैसे ये मेरी उसकी बेटियां यानी कि इस घर में आ गई। काफ़ी परेशान हो जाता है। उसकी दादी भी कहती है कि आखिर ये क्या मामला है, आखिर आप लोग कैसे यहाँ पर मुंह उठाकर चली आ रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। काशवा भी बड़े शदीद गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि न जाने इन लड़कियों के दिमाग में क्या चल रहा है। इनकी माँ ऐसा ऐसा जहर घोल कर इनको यहाँ पे बेच रही है। ये लड़कियाँ तो अंदर ही घुसती जा रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि काशवा की माँ कहती है कि देखो काशवा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामला संगीन है। तुम्हें उस साफ को मना करना होगा और उसे कहना होगा कि इन लड़कियों को यहाँ से निकाल दे, वरना तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। मैं तुम्हें बार बार एक ही बात कर रही हूँ और बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये मामला काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करने से तुम्हारी ज़िंदगी ही ख़राब होगी। काश तुम इन सब बातों की समझ आ जाए। लेकिन आप देखेंगे कि डॉक्टर सुहाम काफ़ी परेशान है और कहता है कि देखो, कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है ना, वो कुछ एक्स्ट्रा किसी वक्त चल जाता है, जिसकी वजह से तुम ठोकर की जद में आ जाती हो। और तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारी दूसरी माँ कितनी चालाक और होशियार है। कल को कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाकर तुम पर कोई ना कोई यानी कि इल्ज़ाम लगाकर तुम पर कुछ ना कुछ कर देगी, तोहमत लगवा देगी। लेकिन शायद तुम्हें इन सब बातों की समझ नहीं आ रही है। देखो, इन लोगों से जितनी हो सके दूर रहो। इसके अलावा मैं तुम्हें कोई भी मशवरा नहीं दूंगा। लगता है कि ये भी गया, यानी कि इसका भी मामला ख़त्म होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक ये इंसान टिक पाएगा, क्योंकि मैं जैसा देख रही हूँ ना, मुझे जैसा नज़र आ रहा है, अर्शी बहुत जल्द ये तमाशा कर डालेगी। लेकिन आप देखेंगे कि काशवा की माँ कहती है, अरे भाई, मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है। अर्शी वाला चक्कर नहीं है, बल्कि अर्शी का चक्कर मुझे कहीं और सिस्टम सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस पर वो हैरान होती है, कहती है कि जैसा मैं सोच रही हूँ शायद आप भी वैसा ही सोच रही हैं। मुझे भी अर्शी के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। डॉक्टर सुहाम की तरफ इतना आना जाना इन लोगों का इतना बिलावजह बढ़ चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है। अर्शी तो बात बे बात उसको कोई ना कोई बीमारी ही अब होती रहती है। आए दिन जब देखो हॉस्पिटल में खड़ी रहती है। वो साफ को कह देती है कि देखिए साफ मियाँ, मैं तो आपको साफ साफ कह रही हूँ कि मामला दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। ये ना हो कि कल खिला आप पछताते रह जाए और आपके हाथ में कुछ ना आए। इसलिए मैं आपको पहले ही समझाना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को ठीक कर लें और सब कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे अर्शी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लड़की कोई गड़बड़ और नई चाल चलने वाली है। जिस पर वो साफ कहता है कि तुम हर दफ़ा ही ये हरकत कर जाती हो। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं करने वाला। बात ये तय है कि अब मुझे अपने तरीके से काम करने दो, तुम अपने तरीके से काम करो। मेरे भी कुछ फ़राइज़ हैं जो मुझे पूरे करने हैं, और वो मेरी बेटियां हैं। ये बात तुम भी अपने जहन में बिठा के रखो, और मुझे उनका भी ख्याल रखना है। अरे भाई, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कभी आपकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा, ना ही मैं मुंह मोड़ता हूँ। लेकिन बात ये तय है कि दुनिया वालों को भी तो देखना है ना, दुनिया की नज़र में भी तो सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि ये मामला तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। गड़बड़ ही गड़बड़ नज़र आ रही है। हर तरफ कोई ना कोई टेंशन ही नज़र आ रही है, क्योंकि वो जानता है कि लोग उसको तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं कि अरे भाई, कैसे तुम अपनी बेटियों को इस तरह से अकेले तनहा छोड़ सकते हो, बहुत गलत बात है। अनुषी की बीमारी को पिकनिक मनाने का नाम दिया जा रहा है, और बार बार आ जाते हैं काशवा और उसकी माँ इन लोगों की तजलील करने के लिए। लेकिन इस दफ़ा आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब इनका वो शेयर करेंगे और इनको बताएंगे कि आखिर इन्होंने क्या तमाशा लगाया हुआ है। डेरा ये लोग नहीं, बल्कि ये लोग जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि काशवा बेगम है क्या चीज़। पहले वो समझ रहा था कि नहायत ही नफीस किस्म की औरत है,
लेकिन जैसे ही उसने उसका रवैया देखा था कि उसने अर्शी के मुँह के ऊपर थप्पड़ दे मारा था, तो ये बात उसके लिए काफ़ी हैरानकुन थी और वो सोचता है कि आखिर कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। बार-बार उसने अर्शी को इन लोगों के हाथों ज़लील होते हुए देखा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोचता है कि आखिर किस तरीके से अर्शी की मदद की जाए। वो काशफ़ा को कहता है कि शायद आप नहीं जानते हैं कि किस कदर इसकी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मजबूरी में इसको यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन शायद आप लोगों को इन सब बातों का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। मैं उस साफ सर से खुद बात करूँगा और मुझे यकीन है कि मेरी बात को वो ज़रूर समझ जाएँगे। शायद आपको इन बातों की समझ ही नहीं आ रही है। जिस पर काशफ़ा साफ-साफ कह देती है कि देखो, उस साफ़ को अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है और इन घटिया किस्म की लड़कियों के बारे में कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खेल तमाशे करना जानती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम जो देख रहे हो, जैसा तुम्हें नज़र आ रहा है ना, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है और कुछ भी अपने मुफ़ाद की खातिर कर सकती है। लेकिन इस दफ़ा डॉक्टर सुहाग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्शी का साथ देगा, क्योंकि वो जान चुका है कि वाक़ई में वो बहुत ही साफ़ दिल लड़की है और इस चीज़ की हकीकत को भी मानने लग जाता है। लेकिन ये लोगों का रवैया देख के वो काफ़ी हैरान है कि आखिर कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे किसी की इतनी दिलजोई कर सकता है? बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ काशवा अपने भांजे की वजह से काफ़ी परेशान है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भी गया, यानी कि इसका भी मामला ख़त्म होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक ये इंसान टिक पाएगा, क्योंकि मैं जैसा देख रही हूँ ना, मुझे जैसा नज़र आ रहा है, अर्शी बहुत जल्द ये तमाशा कर डालेगी। लेकिन आप देखेंगे कि काशवा की माँ कहती है, अरे भाई, मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है। अर्शी वाला चक्कर नहीं है, बल्कि अर्शी का चक्कर मुझे कहीं और सिस्टम सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस पर वो हैरान होती है, कहती है कि जैसा मैं सोच रही हूँ शायद आप भी वैसा ही सोच रही हैं। मुझे भी अर्शी के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। डॉक्टर सुहाम की तरफ इतना आना जाना इन लोगों का इतना बिला वजह बढ़ चुका है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है। अर्शी तो बात बे बात उसको कोई ना कोई बीमारी ही अब होती रहती है। आए दिन जब देखो हॉस्पिटल में खड़ी रहती है। वो साफ को कह देती है कि देखिए साफ मियाँ, मैं तो आपको साफ साफ कह रही हूँ कि मामला दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। ये ना हो कि कल खिला आप पछताते रह जाए और आपके हाथ में कुछ ना आए। इसलिए मैं आपको पहले ही समझाना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को ठीक कर लें और सब कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे अर्शी के इरादे ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लड़की कोई गड़बड़ और नई चाल चलने वाली है। जिस पर वो साफ कहता है कि तुम हर दफ़ा ही ये हरकत कर जाती हो। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं करने वाला। बात ये तय है कि अब मुझे अपने तरीके से काम करने दो, तुम अपने तरीके से काम करो। मेरे भी कुछ फ़राइज़ हैं जो मुझे पूरे करने हैं और वो मेरी बेटियाँ हैं। ये बात तुम भी अपने ज़हन में बिठा के रखो और मुझे उनका भी ख़्याल रखना है। अरे भई, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कभी आपकी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटा, ना ही मैं मुँह मोड़ता हूँ। लेकिन बात ये तय है कि दुनिया वालों को भी तो देखना है ना, दुनिया की नज़र में भी तो सब कुछ ठीक करना है, क्योंकि ये मामला तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। गड़बड़ ही गड़बड़ नज़र आ रही है। हर तरफ कोई ना कोई टेंशन ही नज़र आ रही है, क्योंकि वो जानता है कि लोग उसको तरह-तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं कि अरे भई, कैसे तुम अपनी बेटियों को इस तरह से अकेले तन्हा छोड़ सकते हो? बहुत गलत बात है।